अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप बहुत ज़्यादा दोस्त मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक की भी करें। आपकी फीडबैक हमें हौसला देती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आज मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, आप सुने। मैं आज बात करूँगा कि लुक्समबर्ग जो जर्मनी के साथ है उसमें असाइलम का क्या तरीक़ाकार है और क्या लाज हैं उधर, और काम की इजाज़त है उधर नहीं है। असाइलम का टाइम ड्यूरेशन कितना है, असाइलम कितनी देर में क्लियर होता है नहीं होता, क्या हिसाब किताब है या क्या है। लुक्समबर्ग या लक्समबर्ग भी उसे कहते हैं, हम जर्मनी में उसे लुक्समबर्ग कहते हैं। उसमें जो असाइलम करने का तरीका है कि आपने उधर किसी भी पुलिस स्टेशन जाना है, आपने असाइलम करना है, वो आपको कैंप में ले जाएंगे और आपका असाइलम शुरू हो जाएगा। वो आपसे ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल प्रोटोकॉल पूछेंगे। जी हमें बताएं कि आप लुक्समबर्ग में कैसे आए, कैसे आए, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इस असाइलम क्यों लेना चाहते हैं। थोड़ा सा टफ कंट्री है लेकिन ठीक है। तो फिर आपको प्रोटोकॉल, ट्रैवल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जाएगा, हिस्ट्री ली जाएगी और आपका आईडी लाजमन मांगते हैं कि हमें कोई आईडी ऐसा दें कि जिससे आपके मुल्क की निशानदही हो सके कि आप किस कंट्री से आए हैं। जो लोग इधर लुक्समबर्ग में आकर, क्योंकि बहुत छोटा मुल्क है, जो लोग लुक्समबर्ग में आकर ये साबित करते हैं या लोगों के कहने पर पासपोर्ट ज़ाया कर देते हैं, आईडी कार्ड ज़ाया कर देते हैं या नहीं देते कि जी हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि लुक्समबर्ग के बारे में ऐसा बिल्कुल गलत है। वो आईडी के बगैर तो आपको एक्सेप्ट ज़हनी तौर पे करते ही नहीं। लुक्समबर्ग में आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट नहीं तो अकेला आईडी कार्ड देना लाजमी है। उनकी एक ही रिसर्च होती है, यूरोप का लाज और है, उनका ला अपने हैं कि जी हमें ये पता ही नहीं कि ये बंदा किस कंट्री से आया है, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं उर्दू बोलता हूँ या पंजाबी बोलता हूँ। ये इंडिया से हो सकता है, ये पाकिस्तान से हो सकता है, ये बांग्लादेश से आ सकता है, ये अफगानिस्तान से आ सकता है, कुछ हिस्सा श्रीलंका के भी उर्दू पंजाबी बोलते हैं, वो उधर से आ गया है, या किसी ऐसे और कंट्री से आया है जहां उर्दू या पंजाबी बोली जाती है, उनको क्लियर नहीं हो पाता और वो ये इस खोज में, इस रिसर्च में रहते हैं कि ये बंदा कहाँ से आया है, कहाँ से इन हुआ है, किस जरिए से इन हुआ है, ये डोंकी लगा के आया है या लीगल आया है, अनलीगल आया है। तो वो छोटा सा मुल्क है, कानून बहुत सख्त है, वो इस खोज में लगे रहेंगे, आपके केस का फैसला नहीं होगा। लुक्समबर्ग में जो है वो कि 6 माह के अंदर उनका नॉर्मल कानून है कि आपके केस का फैसला हो जाए। अगर नहीं होता तो 21 माह जो लॉ कहता है वो ये है कि 6 से 21 माह में आपके केस का फैसला मस्ट हो जाना है कि आपको असाइलम का हक है या नहीं। हक से मुराद आपको रेजिडेंसी मिलनी है या आप बैक जाएंगे 6 से 21 माह में। वो भी छोटे, जितने छोटे कंट्री यूरोप में हैं वो ज़्यादा टफ हैं, जितने बड़े कंट्री हैं उनमें ज़रा लचक ज़्यादा है, वो ज़रा ज़्यादा छूट दे देते हैं, लेकिन जो छोटे कंट्री हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। 6 से 21 माह में आपके केस का फैसला आ जाएगा यस नो में। इसके दौरान आपकी एक बड़ी प्रोटोकॉल होगी, एक ट्रैवल प्रोटोकॉल होगी, लेकिन कोशिश उनकी होती है कि 7-8 माह, 1 साल, 12-13 माह में जितनी जल्दी हो सके इस बंदे का फैसला किया जाए कि आया इसको लुक्समबर्ग में असाइलम मिलेगा या ये वापस जाएगा। अगर वापस जाएंगे तो आपको वो पहले लेटर इशू करेंगे कि प्लीज़ हमारा मुल्क छोड़ दें आप। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप
उधर से जाते हैं कहीं और कि नहीं। अगर आप उनके टाइम के मुताबिक आप नहीं जाते तो फिर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप पहले ही उनका मुल्क छोड़ देते हैं, किसी और कंट्री में चले जाते हैं कि यार इधर मेरा असाइलम नहीं चला, तो मैं बाशबिल पुर्तगाल में जाकर या इटली में जाकर या स्पेन में जाकर अपने पेपर बनवा लूँ या कुछ और कर लूँ। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप उनका मुल्क नहीं छोड़ते तो आप डिपोर्ट हो जाएंगे, और अगर आप उनका मुल्क टाइम पे छोड़ देते हैं तो आपको डिपोर्ट का ख़तरा नहीं है, बल्कि आपको जब उनका केस का फैसला आता है तब भी आपको चलता है कि अगर वो एक दफ़ा ना कर दें तो उनके चांसेस बहुत कम हैं। वो पहले सोच समझ कर फैसला करते हैं आपके लिए, और क्योंकि आपने एविडेंस सबूत तो पहली दफ़ा ही दे दिए हैं बड़ी प्रोटोकॉल में। जब आप बताते हैं कि मुझे क्या मसला है, मैं असाइलम क्यों चाहता हूँ, किस लिए चाहता हूँ, तो वो आपको सोच समझ कर आपका फैसला करेंगे। और अगर वो पहली प्रोटोकॉल आपकी ख़त्म कर देते हैं, अपील का हक तो आपको देंगे, लेकिन आप, मेरा ख्याल या जो मेरा तजर्बा कहता है कि आप समझ जाएं कि ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर पहली प्रोटोकॉल में एक्सेप्ट करने के चांसेस जो हैं वो फॉर एग्जांपल 90% हैं, अगर वो आपकी पहली प्रोटोकॉल को रिजेक्ट करते हैं और आप दोबारा अपील में जाते हैं, तो लुक्समबर्ग के हिसाब से, उस कंट्री के हिसाब से, आपको दोबारा 25 से 30% चांस है कि आपको शायद असाइलम का हक मिल जाए। नॉर्मला वाइज अगर पहली प्रोटोकॉल आपकी रिजेक्ट हो गई है, दूसरी भी रिजेक्ट होगी, तीसरी भी हो गई, तो इसलिए आपको परेशानी होगी बाद में। तो इसका बेस्ट हल ये है कि जब वो आपको कहें कि हमारा मुल्क छोड़ दें, तो आप अपील में जाने के बजाय किसी और कंट्री मूव कर जाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए आपको मुल्क छोड़ना होगा, आप किसी और कंट्री में चले जाएं, पुर्तगाल में, स्पेन में, इटली में, या किसी और कंट्री में चले जाएं, उधर जाकर ट्राई करें कि आप पेपर बन जाएं, आपको आने जाने की फैसिलिटीज़ मिल जाए। अब रही बात काम की, क्या लुक्समबर्ग में जो काम की इजाज़त है, क्या वो आपको असाइलम के साथ मिल जाती है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका कानून भी बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलहदा है। वो आपको 6 माह बाद काम की इजाज़त देंगे। जिस दिन आपने असाइलम किया उस दिन से 6 माह बाद आपको इजाज़त देंगे कि आपने काम करना है या नहीं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें एक बात क्लियर कर दूं अभी, जो आप बाद में सवाल पूछेंगे कि क्या अगर केस पास नहीं होता तो 21 माह तक, तो क्या हमें काम की इजाज़त होगी कि नहीं? दोस्तों, उनका लॉ ये कहता है, जो लॉ कहता है कि जब आपको उस कंट्री में 6 माह हो गए हैं तो ऑटोमेटिक आपको काम की इजाज़त हो गई है। आपका केस पास हुआ है या नहीं, आपका केस पास हुआ है या नहीं, आपको उनके कंट्री में रजिस्ट्रेशन के बाद 6 माह हो गए हैं तो आप काम कर सकते हैं, उनसे इजाज़त लें और काम शुरू कर दें। लेकिन अगर चाहे आपका केस नहीं पास हुआ, आपका केस 18 माह बाद पास होता है, 2 माह 2 साल बाद होता है, मगर 21 माह तक केस चलेगा मैक्सिमम, तो लेकिन 6 माह बाद आप काम कर सकते हैं, काम की इजाज़त आपको होगी। तो आज की वीडियो का इतना ही था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे दुआ में याद रखें और मुझे फीडबैक लाजमन दिया करें प्लीज़। और बहुत दोस्त आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।